नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के अठवा पुलिस स्टेशन एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जहां पर बड़े पैमाने पर कॉल सेंटर का काला कारोबार चल रहा था। दरअसल किसी भी प्रकार की इजाजत और लाइसेंस के बिना यह कॉल सेंटर धूमधाम से अपना कार्य कर रहा था और रंगा रेड्डी नाम का यह कॉल सेंटर से कई फर्जी दस्तावेज जो है पुलिस के हाथ लगे हैं। अठवा पुलिस दबिश देते हुए उस कॉल सेंटर पर बड़ी छापेमारी की, जहां से 5 अभियुक्तों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और ज्वाइंट कमिश्नर, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद जो है इस अवैध रूप से चल रहे वो तमाम अवैध कॉल सेंटर पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत जो है पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कुल 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीरेन नितिन बार, इसके अलावा राहुल अशोक भाई आविष्कर, आशीष संतोष पाल, ऋतुजा सुधाकर पाटिल, पूजा प्रहलाद राठौर, ये 5 अभियुक्तों को फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाली जगह से पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुल मिलाकर यहां पर क्या कुछ बरामद किया है पुलिस ने, तो पुलिस ने इनके पास से करीबन जो मोबाइल फोन है वो 13 रिकवर किया है। इसके अलावा लैपटॉप नग 4 और इसके अलावा जो पता है वाईफाई जो राउटर होता है वो 1, लैपटॉप चार्जर नग 2 और कुल मिलाकर 1,43,000 रुपए का मुद्दा माल पुलिस ने रिकवर किया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता अठवा पुलिस स्टेशन को, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सूरत शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे डिजिटल से लेकर अवैध कॉल सेंटर पर कई बार पीसीबी से लेकर क्राइम ब्रांच और एसओजी की जो टीम है वो कर चुकी है। उसके बावजूद भी ये अवैध कॉल सेंटर का जो काला कारोबार हो वो कैसे धीरे धीरे सूरत शहर जी अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में अठवा पुलिस स्टेशन के सर्विलेंस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिला कि वनिता विश्राम के सामने महर पार्क के बी विंग है, उसमें 405 और 406 नंबर के ऑफिस है, उसमें गैरकायदेसर कॉल सेंटर चल रहा है। तो वहां जाके उन्होंने तपास किया तो वहां पे 5-6 लोग मिले जो कॉल सेंटर तरीके काम कर रहे थे। आरंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम एक कंपनी के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं दे रहे हैं, पर थोड़ा डिटेल में पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जो एमओ है वो इस तरह से बताया कि उन्होंने एक रंगा रेड्डी नाम से एक फेसबुक आईडी बना रखी है। उस आईडी पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किसी को भी पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन इस तरह का लोन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। जब एक बार कोई भी आदमी उनसे संपर्क कर लेता है तो उसका नंबर वो इन कॉल सेंटर में, एक आदमी है जो फेसबुक को मेंटेन करता है, बाकी आदमी है जो कॉल करते हैं, उनमें 2 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो उन लड़कियों को दे देते हैं। उनके पास में 13 मोबाइल थे। उन मोबाइल नंबर से फिर वो व्हाट्सएप पे और नॉर्मल कॉल से कंटिन्यू जो आदमी इंक्वायरी करता था उससे बातचीत करते थे। और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये लोग 10,000 से 12,000 रुपए अपने अकाउंट में उनसे डलवा लेते थे। कुछ केसेस में उनका कहना है कि हम लोग जो अकाउंट होल्डर है उसकी सारी अकाउंट की डिटेल है वो हम लोग ले लेते थे और बाद में उसका अकाउंट भी हम ही लोग ऑपरेट करते थे। तो उसकी भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं कि कितने अकाउंट इस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं। उनके पास में 4 लैपटॉप मिले हैं, जिनमें करीब 300 से ज्यादा ऐसे लोगों का लिस्ट है जिनसे इन्होंने पैसा ले लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको अप्रोच किया, जिनसे बात हुई लेकिन पैसा नहीं लिया, लेकिन पिछले 2-3 महीने में उन्होंने 300 से ज्यादा लोगों से पैसा ले लिया है। और टोटल जो अमाउंट है वो करीब 45 लाख के आसपास का है जो इन्होंने चीटिंग कर लिया है। ये इनका एक ऑफिस है जिसमें ये 5 लोग बैठते हैं। एक वीरेन नितिन बारने है, ये पांडेसरा का रहने वाला है। राहुल अशोक भाई बाविष्कर है, ये पर्वत पाटिया का रहने वाला है। आशीष संतोष पाल है, ये गोडादरा का रहने वाला है। ऋतुजा सुधाकर पाटिल है, ये मूल जलगांव की रहने वाली है। पूजा प्रहलाद राठौड़ है, ये भी जलगांव की रहने वाली है। ये दोनों लड़कियां लिंबायत में रहती हैं और इस कॉल सेंटर में काम करती हैं। अभी अठवा पुलिस स्टेशन में ये सब बरामद होने के बाद में बीएनएस की कलम 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की कलम 66D के तहत गुना दाखिल किया गया है और पीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि
इनका जो कंपनी का ऑफिस है, एक ग्लोबल करके कंपनी है, उसका मुंबई में ऑफिस है और वो इनको फ्रेंचाइजी देता है कॉल सेंटर की। तो अभी वो चीजें भी हमने इन्वेस्टिगेशन में रखी हैं और एक टीम हम लोग मुंबई भी रवाना कर रहे हैं और यहाँ पे भी लोकल एक दो एड्रेस उन्होंने बताए हैं, वो भी एड्रेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और इनमें से एक जो आरोपी है ये वीरेन नितिन बारने है, इसके ऊपर 2022 में भी इस तरह का एक कॉल सेंटर फ्रॉड का FIR अठवा पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम में हुआ था। और इन्होंने वीरेंद्र और सत्येंद्र करके दो नाम बताए। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये नाम सही है या गलत है, इनका ऑफिस का एड्रेस सही है गलत है। तो सारा जो इनके पास डिजिटल एविडेंस है, इनके लैपटॉप है, इनके मोबाइल फोन है, उनका डाटा हम लोग रिकवर करवा रहे हैं, CDR वगैरह निकलवा रहे हैं। इनका जो ये रंगा रेड्डी करके फेसबुक है वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। इनका प्योरली लोन देने से कोई रिलेशन नहीं था, ये सब पूरा धोखाधड़ी का था। लोन के लालच में लोग और लोअर और मिडिल इस सेगमेंट को, इस सोसाइटी को ये लोग अप्रोच करते थे ताकि उनमें से कोई कंप्लेंट नहीं करे, छोटी मोटी कंप्लेंट करे तो ज्यादा कुछ इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो, इस तरह से इनका टारगेट था। और उनका आरंभिक पूछताछ में ये कहना है कि हमें गुजरात में किसी भी आदमी से बात करने के लिए क्लियर ऊपर की ऑफिस से साफ मना किया हुआ था, इसलिए इनका कोई भी भोग भंडार गुजरात का नहीं है। तो हमने कल भी जब हमने वहां पे हमारी टीम गई, उसके बाद में भी हम लोगों ने ट्राई किया कि कोई भोग भंडार सामने आए और उसकी फरियाद लें, पर ऐसा नहीं हो पाया। भोग भंडार जिससे भी हमने बात की ज्यादातर उनमें से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान इन राज्यों से हैं। तो अभी हम भोग भंडार जो है उनके कंटिन्यू टच में है, उनके साथ बात करेंगे और अभी सरकार तरफ पुलिस की तरफ से फरियाद दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। सर, पुलिस को कैसे पता चला ये कॉल सेंटर चल रहा है, क्योंकि फरियादी कोई अभी तक सामने नहीं आया? जी, हमारा एक सर्वेलेंस स्टाफ में विवेक करके एक पुलिस वाला है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से गैरकायदेसर एक कॉल सेंटर चल रहा है। तो विवेक की इन्फॉर्मेशन के ऊपर PI ने उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और D स्टाफ के साथ में वहां पे जाके चेक किया। और SOG की जो टीम है वो कर चुकी है, उसके बावजूद भी ये अवैध कॉल सेंटर का जो काला कारोबार हो वो कैसे धीरे धीरे सूरत शहर में अलग अलग पुलिस थानों की हद में कहीं ना कहीं जो है फिर से खड़ा हो जाता है और आम जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाकर और उनको लालच देकर बड़े पैमाने पर जो है काला कारोबार करते हैं। और जब इस बात की पूरी जानकारी और गुप्त सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उस दिशा में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता उनको हाथ लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये पांचों अभियुक्त को जिस तरह से गिरफ्तार किया है फर्जी कॉल सेंटर मामले में, क्या ये सही दिशा में और सही वक्त पर इनको चार्जशीट करके सलाखों के पीछे भेजने का काम और कोर्ट इनको असली जो गुनहगारों हैं, उनके जो लोग हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने के बाद जब सजा सुनाती है तो कई सालों की जो है कहीं ना कहीं इनको सजा सुनानी होती है। लेकिन इस तरह का अब तक नहीं देखा जाता है। चंद दिनों में ये छूटकर फिर से बाहर आ जाते हैं और फिर से वही फर्जी कॉल सेंटर खड़ा करके लाखों रुपया कहीं ना कहीं काली कमाई करने में ये फिर से व्यस्त हो जाते हैं और आम जनता जो है इनके पीछे बेवकूफ बनती रहती है। इसलिए आपको इस घटना से सीखना पड़ेगा और आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में जिस तरह से ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहे थे, अवैध रूप से फर्जी जो डॉक्यूमेंट बना रहे थे, ये तमाम जो कार्रवाई है पुलिस ने की है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है आम जनता को जागरूक रहने की। इसलिए सूरत के उन तमाम रहने वाले लोगों से पब्लिक लाइव अपील करता है कि सबसे पहले जहां भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं, वो जो कॉल सेंटर होता हो या फिर कोई आधार कार्ड बनाने की संस्थाएं होती है, उन तमाम जगहों पर आपको वेरीफाई करना चाहिए, आपको जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अपना जो कागजात है वो देना चाहिए। नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं इन फर्जी कॉल सेंटर में फंस सकते हैं और आपके पास जो कागजात बनाए जाते हैं वो भी फर्जी साबित हो सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।